हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ, तो दोस्तों अब से आपको जो हमारे एपिसोड मिलेंगे सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे मिलेंगे। तो पिछले एपिसोड में आपको पता है क्या हुआ था। जो गोकूज है, गोकू की बॉडी तो चुरा ली थी गिनियो ने और फिर वो उसकी पावर आजमाने के लिए अपनी पावर अप कर रहा था। तो अब आगे तो इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है गोहान डिफीट योर डैड। तो जो गिन्यू होता है वो गोकू की बॉडी के अंदर है, वो अपना पावर लेवल बढ़ा रहा है, मतलब कि वो गुस्से में कह रहा है और उसकी पावर बढ़ती जा रही है काफ़ी ज़्यादा। और वो कहता है जैस चेक करो कितना पावर लेवल है। जैस जब भी अपनी स्काउट का बटन दबाता है और देखता है कि उसका पावर लेवल बढ़ता जा रहा है और एक जगह जाकर रुक गया है, वो कहता है कि क्या ये तो 22,000 पर रुक गया। क्या सिर्फ 22,000? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं और ज़्यादा पावरफुल हूँ, ये बॉडी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैंने देखा था। क्या सिर्फ 22,000? और वो चौंक जाता है और सिर्फ ये कहता है कि नहीं, तुम्हारा स्काउट कुछ ख़राब हो गया होगा, एक बार फिर से चेक करो। वो कहता है गोकू नहीं, जब तक तुम अपनी बॉडी और अपने दिमाग का एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते तुम मेरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तभी जो किरिलियन होता है वो पीछे जाकर गिन्यू को मार देता है और गिन्यू नीचे गिर जाता है। और तभी किरिलियन कहता है कि गोहान ये गोकू इतना ताकतवर नहीं है, चलो हमला करो। और वो तभी एक लात मारता है और जो गिन्यू है वो उड़ा हो जाता है गोहान के पास। गोहान उसे हमला करने के बजाय रुक जाता है और वो गोहान के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिससे गोहान दूर जाकर गिरता है और किरिलिन उसे पकड़ लेता है और कहता है गोहान ये तुम क्या कर रहे हो, मारो उसे। तो गोहान कहता है कि ये पर ये मेरे डैड है, ये बॉडी मेरे डैड की है, मैं इस पर हमला नहीं कर सकता। वो किरिलिन कहता है कि उसके अंदर कोई और है, वो तुम्हारे डैड नहीं है, ध्यान से देखो। फिर तभी गोहान और किरिलिन जाते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं और वो दोनों उसे बहुत ही गंदी तरीके से पीट रहे होते हैं और वो उनके हमले डोज भी नहीं कर पाता। और तभी वो दोनों उसके पेट में मुक्का मार देते हैं और फिर उसके मुंह पर लात मार देते हैं, जिससे उसका स्काउट गिर जाता है और वो जाकर नीचे गिरता है उस स्पेसशिप पे। और फिर वापस खड़ा हो जाता है और गुस्से में उन्हें देखता है और कहता है जैस क्या तुम मेरी मदद नहीं करेंगे। वो तभी जैस उसकी मदद करने के लिए जाता है, पीछे से वेजिटा आ जाता है और कहता है कहाँ जा रहे हो। और फिर से जो किरिलिन होता है वो गोकू के ऊपर उसके ऊपर गिन्यू के ऊपर अटैक कर देता है और वो लड़ते रहते हैं। तभी जो गिन्यू होता है वो अपनी एक पावर मारता है और गोहान उसे अपने हाथों से रोक लेता है और गिन्यू कहता है क्या क्या मेरी पावर इतनी कम कैसे हो गई। तो गोहान कुछ नहीं कहता और चुपचाप मुस्कुरा देता है। और जो किरिलिन है वो कहता है कि तुम जो भी हो, तुम्हें नहीं पता गोकू कितना ताकतवर है और तुम गोकू की बॉडी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो। फिर वापस से हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है कि दूसरी साइड जो वेजिटा है वेजिटा ने जैस को बहुत ही गंदे तरीके से मार रहा है और जैस उसे बचकर भाग रहा है और जैस कह रहा है कि तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। तो वेजिटा कह रहा है तुम्हें नहीं पता सैयन की पावर का, हर बैटल के बाद सैयन की पावर बढ़ जाती है। और पिछली बार जब मैंने तुमसे लड़ाई की थी उसके बाद जो मैंने वो खाया था उसके बाद सैंसोबिन और उसके बाद से तो मेरी पावर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तभी जो जैश होता है वो वेजिटा के मुंह पर मुक्का मार देता है। वेजिटा साइड में जाकर खड़ा हो जाता है और मुस्कुराने लगता है तुम्हारे हाथ में दम तो है, अब शायद मुझे अपनी पूरी पावर से लड़ना होगा। तभी जो जैश होता है वो उसका पावर लेवल चेक करता है, कहता है क्या नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वो अपने स्काउट को तोड़ देता है और कहता है आ जाओ। वेजिटा कहता है कि अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा बरखुदार। और ये कहकर वेजिटा हंसता है और मुस्कुराता है, कहता है तो आ जाओ और लड़ो मुझसे। और वो वेजिटा के सामने डर रहा होता है और वेजिटा के सामने काँप रहा होता है, लेकिन जो वेजिटा होता है वो कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे। और जैसे तभी उसके ऊपर हमले करने शुरू कर देता है और अपनी एनर्जी उसके ऊपर मारता है, लेकिन जो वेजिटा होता है उसकी पावर के अंदर से बाहर आता है और उसे मुक्का मार देता है। वापस से हमें गोहान और किरिलिन का सीन दिखाया जाता है, वो लड़ रहे हैं गोकू के साथ और गिन्यू के साथ, और उस गिन्यू को बहुत ही गंदे तरीके से पीट रखा है उन्होंने। वापस से वो वाला सीन जो गोकू होता है वो तड़प रहा है और फिर हमें दिखाए जाते हैं हमें कायसामा किंकाई। जो किंकाई होते हैं वो कहते हैं नहीं गोकू मैंने मना किया था वहाँ मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, फ्रीज़ा बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और फिर वापस से अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है नील का। जो नील होता है नील उसके ऊपर अटैक करता है फ्रीज़ा के, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि वो सिर्फ एक बुत को मुक्के मार रहा हो, उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। और फ्रीज़ा एक हाथ मारती है उसका शरीर फूल जाता है और वो दूर जाकर गिरता है। और तभी वो उठता है और कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। और फिर से वो वापस मुड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जो फ्रीज़ा है वो कहता है कि मुझे चुपचाप कोड बता दो, तुम्हें पता है कि तुम मुझसे नहीं जीतने वाले, फिर भी तुम बेफालतू की मेहनत क्यों कर रहे हो, चुपचाप मुझे क्यों नहीं बता देते कि पासवर्ड क्या है। फिर अगला सीन शुरू होता है, ये होता है गुरुज़ का। जो गुरुज़ हैं वो बेचारे अकेले बैठे हैं, उनकी सेवा करने वाला वहाँ कोई नहीं है और वो कहते हैं डैंडे
प्लीज़ उन पृथ्वीवासी के पास पहुंच जाना और उनकी मदद करना। उन्हें मदद की ज़रूरत है और तुम्हें भी मदद की ज़रूरत है और मुझे पता है कि वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। फिर हमें डैंडे दिखाया जाता है। डैंडे बहुत ही स्पीड से उड़ा जा रहा है और कहता है कि ओ गुरुज अपना ध्यान रखना। और वापस से गोकू वाला सीन दिखाया जाता है। जो गिन्यू होता है वो लड़ रहा है उन दोनों के साथ और वो दोनों बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ रहे हैं। और अब जो गिन्यू है वो उनके अटैक को डोज करने लगा है और उनके हमले रोकने लगा है और वापस उन्हें पीछे धकेलने भी लगा है। अब उसकी रफ्तार पहले से ज़्यादा बढ़ गई है और वो उनके साथ ही हमले डोज कर रहा है और अब वो उनके ऊपर अटैक करना शुरू हो जाता है। फिर वो गोहान को एक मारता है और क्रिलिन को एक मारता है। दोनों दूर जाकर गिरते हैं और गिन्यू थक जाता है और फिर गिन्यू उन दोनों के साथ खतरनाक तरीके से लड़ रहा होता है और फिर वो दोनों लड़ते लड़ते पीछे जाते हैं और एक दूसरे से कमर लगाते हैं। और गिन्यू की पावर अब शायद हल्की हल्की जाग गई है और वो अब गिन्यू गोकू की पावर को धीरे धीरे समझने लगा है। वो जो गोकू होता है वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो धीरे धीरे मेरे शरीर की काबिलियत जान रहा है। और गिन्यू कहता है तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं हूँ गिन्यू, गिन्यू मास्टर, मैं दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मेरे जैसा कोई भी नहीं है। और तभी जो गोहान क्रिलिन होता है, क्रिलिन नीचे से आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और गिन्यू कहता है कि अरे मैं अभी डायलॉग नहीं बोला था, मुझे बोलने तो देते। तभी वो एक पावर मारता है गोहान के ऊपर और गोहान उसे भी ये चीज़ रोकने की कोशिश करता है पर गोहान को पीछे धकेल देती है। और तभी वो दूसरा बहुत तगड़ा अटैक करता है गोहान के ऊपर। जैसे वो गोहान को लगने वाला होता है तो गोकू आ जाता है जो कि गिन्यू की बॉडी में है और आकर उसे हटा देता है और आकर कहता है कि भले ही तुम मेरी बॉडी का इस्तेमाल ना कर पा रहे हो पर तुम्हारी बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इससे मैं ऐसे हमले रोक सकता हूँ। लेकिन उसके हाथ पर चोट लग जाती है गोकू के और गोकू कहता है कि चाहे तुम मेरी बॉडी का कितना इस्तेमाल कर लो पर तुम एक के आगे नहीं, तुम तीन के आगे नहीं टिक पाओगे। हम तीन और तुम एक, तीन फाइटर तीन ही होते हैं और तुम मेरी बॉडी का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और वो ऐसा बोल रहा होता है लेकिन जो गिन्यू है, गिन्यू सीरियस तरह से उन्हें देख रहा होता है। वापस से हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है। वो स्पेसशिप के अंदर भागा हुआ जाता है, अचानक से जैश आता है और उसे पकड़ लेता है और लेकिन वेजिटा उसके हाथ में से फिसल कर निकल जाता है और कहता है क्या बस इतना ही दम है तुम्हें, हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, अगर मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करूँ तो मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ। वापस से हमें गिन्यू का सीन दिखाया जाता है। गिन्यू और गोकू लड़ रहे हैं और वापस से फिर जैस और ये दिखाए जाते हैं वेजिटा। जो वेजिटा होता है वो उसे हवा में उड़ा देता है और उसके पास आकर अपना हाथ उसके मुंह की साइड कर लेता है और कहता है कि अब तुम्हारा काम खत्म, और अपने हाथ से एनर्जी मारता है और जैस को मार देता है। और जैस की तो हड्डियाँ भी नहीं मिलती, वो इतने खतरनाक हमला करता है कि जैस के कपड़े धूल कुछ भी नहीं, सिर्फ धूल धूल होती है। और जो गोकू होता है, गोकू कहता है वेजिटा ये तुम क्या कर रहे हो। वेजिटा कहता है तुम्हें नहीं पता वो कितना बेकार थे, तुम्हें नहीं पता, तुम ऐसे किसी को नहीं मार सकते। वेजिटा कहता है कि वो हमें नुकसान ही पहुंचाते और कुछ नहीं। तभी वेजिटा जाता है और गिन्यू के ऊपर मतलब गोकू की बॉडी के ऊपर भी अटैक कर देता है और इतना खतरनाक हमला करता है कि गोकू ज़मीन में आकर गिरता है, वो गिन्यू ज़मीन में आकर गिरता है और उसके शरीर की हालत गोकू के बहुत ही बुरी हो जाती है। और तभी वेजिटा उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है। गोकू मना करता है कि नहीं उसके ऊपर हमला मत करो। और तभी जो गिन्यू होता है वो एक एविल स्माइल देता है और कहता है चेंज, और उसके शरीर से वही पीले वाली लाइट निकलती है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।